आप हज़रात के सामने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में से एक आयत करीमा तिलावत करने की सादत हासिल की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ है कि मुझे हक़ सच बयान करने और हम सब को सुनने के बाद इन पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। बरादरान इस्लाम, माह रमज़ानुल मुबारक अपने इख्तिताम की तरफ रवां दवा है। रमज़ान से पहले हर आदमी की ज़बान पर ये अल्फाज थे कि रमज़ान आ रहा है, और अब हर आदमी कहता है कि रमज़ान गुज़र रहा है। और जिन्होंने रोज़े रखे वो तो कहते हैं अभी ना गुज़रे, या गुज़रना तो है लेकिन इन बकिया दिनों के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर लें। और जिन्होंने रोज़े नहीं रखते वो कहते हैं अल्लाह करे जल्दी से गुज़र जाए, लेकिन गुज़र जाएगा भाई। बात यह है कि जिन्होंने वैसे ही गुज़ार लिया उन्होंने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। इतना बड़ा नुकसान किया कि शायद मेरी और आपकी ज़िंदगी में या उन लोगों की ज़िंदगी में ये महीना दोबारा आए या ना आए। तो अगर इस महीने को गनीमत समझकर वो भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर लेते तो बहुत ज़्यादा नेकियां इनके अमालनामे के अंदर लिख दी जाती। तो आज माह रमज़ान का ये आखिरी जुमा है जिसे जुमातुल विदा कहते हैं। हमारे माशरे में एक लोगों में एक जहनों के अंदर एक बात है, वो समझते हैं कि जुमातुल विदा कोई ख़ास जुमा है और जिसमें कोई ख़ास तरह की इबादत की जाती है। तो भाई याद रखिए, हर जुमा मुसलमानों के लिए ख़ास दिन है। हर जुमा मुसलमानों के लिए ऐसे है कि जैसे ईद बड़ी खुशी, जुमा उससे छोटी खुशी। लेकिन बात समझने की है ना कि कोई इसको समझे फिर बात है, ना समझे तो फिर कोई बात नहीं है। तो इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जितनी भी बरकतें, रहमतें लोगों पर नाजिल हुई जो कि आम दिनों के अंदर नहीं होती, बल्कि हदीस में आता है कि ये वो बाबरकत महीना है कि इस महीने के अंदर पानी के अंदर जो मछलियां हैं वो भी रोज़ेदारों के लिए दुआ करती हैं। हालांकि ये आदमी कभी शायद उस पानी के करीब तक, समुंदर तक गया भी ना हो, दरिया तक गया भी ना हो। और फरमाया कि रोज़ेदारों के लिए अल्लाह जन्नत को सजाते हैं हर रोज़। फिर जन्नत से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि जन्नत अनकरीब मेरे बंदे दुनिया की मुशक्क़तें छोड़कर तेरे अंदर आने वाले हैं। तो इतनी अज़मत वाला महीना मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर आया, अब हमसे वो रवाना हो रहा है। बाज़ लोगों के यहाँ एक गलत मसला उनके जहन के अंदर बैठ गया है। वो कहते हैं कि हाँ जी, जुमातुल विदा के अंदर आप 4 रकतें पढ़ें। पहली रकत के अंदर सूरह फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ें, दूसरी के बाद कोई और सूरत पढ़ें, ऐसे 4 रकतें पढ़ें। इससे जितनी भी पीछे नमाज़ें छूट गई हैं वो नमाज़ें सारी की सारी माफ़ हो जाएंगी। ओ भाई नहीं माफ़ होनी, कहाँ माफ़ होनी है। अगर दीन इतना ही ज़्यादा आसान होता तो फिर अल्लाह नमाज नाज़िल करने की ज़रूरत ही महसूस ना करते। अब अगर एक तरफ आप देखें कि हज़रत मूसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए तो अल्लाह ने कितनी नमाज़ें दी थी? 50 नमाज़ें। अगर वो 50 होती तो क्या बनता? फिर तो हर बंदे ने कहना था कि यार नमाज इसलिए नहीं पढ़ता कि 50 नमाज़ें पढ़ने में बड़ा टाइम लग जाता है, तो कारोबार भी करना है, इसलिए एक काम होगा या नमाज या कारोबार बस। तो ज़ाहिरी बात है ज़िंदा रहने के लिए पेट पे कुछ डालना ज़रूरी है, बीवी बच्चे हैं, सब चीज़ें हैं, तो लिहाजा नमाज को छोड़ देते हैं और बाकी कारोबार कर लेते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पता था कि
कि ये लोग ऐसे हैं कि इन्होंने 50 कहाँ से पढ़ेंगे। तो अल्लाह ने 50 से कम करते करते 5 कर दी, लेकिन फिर फरमाया कि महबूब ये आपकी उम्मत के लिए मेरी तरफ से एहसान है कि आपकी उम्मत पढ़ेगी 5 लेकिन सवाब 50 का ही मिलेगा। लेकिन आज उम्मत 5 पढ़ने को भी तैयार नहीं है। आप देखें कि रमज़ान का जब आगाज़ होता है पहले 2-4 दिन हर बंदा मस्जिद के अंदर आ रहा है, ऐसे लगता है कि जैसे आज ही इस्लाम आसमान से नाज़िल हुआ है। आज से पहले ज़मीन पर कुफर ही कुफर था। और जब वो 3 दिन गुजर जाते हैं तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 1 2 3 आहिस्ता आहिस्ता लोग करके निकल जाते हैं। और रमज़ान के फिर आखिरी जो 2-3 दिन होते हैं उसमें फिर माशाल्लाह तादाद बढ़ जाती है। रमज़ान जब ख़त्म होता है तो उस वक़्त मस्जिदों से नमाजी भाग ही जाते हैं। ऐसे लगता है कि अल्लाह ने इनको कह दिया कि ईद की नमाज़ पढ़ ली है, अब अगले रमज़ान तक छुट्टी है, पक्की पक्की छुट्टियाँ हो गई हैं साल की। कितने दुख की बात है कि एक मुसलमान इस तरह की हरकत करे और फिर अपने आप को मुसलमान के। इसीलिए शायर ने कहा कि वाह नाकामी मताह कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से आसासे ज़ियाँ जाता रहा। वही बात यह है कि आज हकीकत में हमें दीन की कदर नहीं है। दीन पर ना हमारी जान लगी, ना माल लगा, ना पैसा लगा, ना वक़्त लगा, कुछ भी नहीं लगा। माँ की गोद में जब पैदा हुए, माँ की गोद में आए तो पैदाशी हम मुसलमान। अब माँ की गोद के अंदर कलमा पढ़ लिया, कलमा मिल गया हमें, तो जद्दी पुश्ती हम मुसलमान। तो इसलिए हमें इस्लाम की कदर व मंजिलत हमारे दिल में है नहीं है। और ये बहुत बड़ी एक सोचने वाली बात है कि एक मुसलमान होकर भी बंदा मुसलमान नहीं है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालो ईमान लाओ। और दूसरी जगह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, के ईमान वालो तुम सारे के सारे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो यहाँ ईमान वालों से कहा जा रहा है कि इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इसलिए भाई आज अगर हम अपने दाएं बाएं के मुआशरे को देखें तो बड़ा दुख होता है कि एक मुसलमान ऐसी हरकत करता हुआ नज़र आता है तो बंदा हैरान हो जाता है। और ये बड़ी एक अजीब हरकत नहीं है कि रमज़ान के 3 दिन नमाज भी पढ़नी है, 3 दिन तरावी भी पढ़नी है, 3 रोज़े भी रखने हैं, और उसके बाद 3 से लेकर आगे 27 तक छुट्टियां होगी, फिर आखिरी 3 दिन दोबारा रोज़े भी रख लेने हैं। क्यों? वो जी रोज़े जा रहे हैं। भाई अल्लाह के बंदो, जो दरमियान में छोड़े वो नहीं गए क्या? 3 शुरू वाले पकड़े, 3 आखिर वाले पकड़े, तो बाकी जो दूसरे थे वो दरमियान के अंदर आ गए। भाई दरमियान के अंदर नहीं आए, जो नहीं रखा वो निकल गया, जो रखा है वो आपके रोज़ों के अंदर आ गया। तो इसलिए माह रमज़ान के इस महीने के आखिरी जुमे में तो लोगों का जो एक गलत मसला है, कहते हैं हाँ जी 4 रकतें आप पढ़ें तो 4 रकतों से जितनी कज़ा नमाज़ें हैं वो सारी की सारी माफ़ हो जाएंगी। तो भाई बिल्कुल माफ़ नहीं होगी। जो नमाज आपकी छूट गई वो नमाज आपने हर हाल में कज़ा करनी ही करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके बारे में सवाल करेंगे। और क़यामत वाले दिन सबसे जो पहला सवाल होना है वो होना ही नमाज के बारे में। अब देखें जो पहला सवाल है कि पहले सवाल के अंदर ही अगर ये बंदा नाकाम हो जाता है तो उसके बाद अगले जो स्टेप है, जो बाकी सवालात हैं, उनका क्या बनेगा। तो आज उम्मत का यही हाल हो गया कि इस वक्त मुसलमानों ने नमाज जैसी इबादत, अल्लाह के जो अहकामात थे उनको छोड़ दिया, पसे पुश डाल दिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ठीक है, तुमने मेरी याद को, मेरी नमाज को, मेरी इबादत को, मेरे अहकाम को छोड़ दिया,
अब मैं गैर मुस्लिमों के से तुम्हें जूते पढ़वाऊँगा, और इस वक्त जूते पढ़ रहे हैं। तो बहरहाल इसलिए आप अपनी ज़िंदगी को तब्दील कीजिए। दुनिया हकीकत बात है इंसान की गुज़र ही जाती है। यहाँ जिसकी 60-70 साल 100 साल ज़िंदगी है तो अमीर भी गुज़ार लेता है, गरीब भी गुज़ार लेता है। दुनिया की ज़िंदगी का कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, ये इंसान की गुज़र ही जाती है। जो दाल रोटी खाए उसकी ज़िंदगी उसकी भी गुज़र जाती है, जो रोज़ाना कढ़ाई बकरा छतरा खाए उसकी भी गुज़र जाती है। लेकिन हकीकत में जो मसला आखिरत का है, सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा मसला। अगर कोई समझे, कोई ना समझे, उसके लिए कोई मसला नहीं है, वो नो टेंशन है। इसीलिए कहते हैं ना कि अकल हो तो सोचें ही सोचें। पंजाबी की मिसाल है कि अकल होए तो सोचे ही सोचा, अकल ना होए तो मौजा ही मौजा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि समझदार आदमी वो है जो दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करे, ये समझदार है। और इसके साथ कुरान की एक दूसरी आयत में लाएँ, अल्लाह फरमाते हैं फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, कि जिसे जहन्नम से बचा लिया, जन्नत में दाखिल कर दिया, ये बंदा कामयाब हो गया। और ये कामयाबी क्या नमाज छोड़कर मिलेगी, रोज़े छोड़कर मिलेगी, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात छोड़कर मिलेगी? कतई ऐसे नहीं मिलेगी। अगर छोड़कर मिलेगी तो फिर गैर मुस्लिम सबसे बड़े कामयाब हैं। इसलिए भाइयों सोचने की बात है। तो बात हमारी हो रही थी, क्योंकि जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी वो आज का जो उन्वान था वो उन्वान भी सदका फ़ितर था, लेकिन वो जुमातुल विदा के हवाले से बीच में एक और बात आ गई। लेकिन ये बात मैंने क्लियर कर दी कि किसी किताब के अंदर किसी इमाम ने ये फ़िक़ह की किसी किताब में ये नहीं लिखा कि आप रमज़ान के आखिरी जुमे में 4 रकते पढ़ें तो क़ज़ा पिछली सारी नमाज़ें माफ़ हो जाएंगी, तो कतई माफ़ नहीं होंगी। इसलिए जो नमाज़ें छूट गई हैं उनकी क़ज़ा करें, जो रोज़े छूट गए हैं उनकी क़ज़ा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें।